आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर स्टॉक में। और आज हम फिर से अपने मार्केट का वीकली एनालिसिस करते हैं। काफी शोर चल रहा होगा अपने मार्केट में कि इलेक्शंस का रिजल्ट लग गया, कंप्लीट मैंडेट नहीं मिलने वाला है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इट इज टू अर्ली टू बिलीव इन ऑल दीज रूमर्स। सो हमको एक बात याद रखना है कि मार्केट खुद ही अपने आप को डिसाइड करेगा कि हमको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, एंड दैट विल बी सीन ऑन द चार्ट। अभी के टाइम में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हायर बॉटम्स एंड हायर टॉप्स, हायर बॉटम हायर टॉप, ये फॉर्मेशन अभी तक इंटैक्ट है। ये कैंडल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका लो हम मार्क करके रख देते हैं, विच विल एक्चुअली रिवर्स द ट्रेंड। अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती है, दिस दिस प्राइस 21,700 के नीचे अगर मार्केट चली जाती है, देन वी विल कंसिडर दैट देयर इज अ रिवर्सल और प्राइस इज नॉट गोइंग अप। लेकिन तब तक हम लोगों को इस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारे पास एक हायर बॉटम है। मतलब ये प्रीवियस बॉटम जो था वो 21,777 का था। यहाँ पे आपको लो में दिखेगा। सो 21,777 का बॉटम था। अभी तक प्राइस ने जो लो लगाया है इट्स 21,932। सो टिल डेट जब तक हमको मार्केट दिखाता नहीं है, बताता नहीं है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं, वी हैव टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड और अपने दिमाग में बाय ऑन डिप्स का ही सोचते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस सिर्फ इतना ही रहेगा, 21,700। 21,700 के नीचे एक क्लोजिंग, देन वी विल बी बेरिश अबाउट द मार्केट। सो बहुत लोगों को इधर हेड, वन शोल्डर, सेकंड शोल्डर, लेकिन हेड एंड शोल्डर में हमेशा याद रखिए देयर आर नेवर टू हेड्स। दो हेड नहीं रहते। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डबल टॉप। फर्स्ट टॉप यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई मेड बाय दिस ग्रीन कैंडल, राइट? So high is 22,775.70 and the next top made by this candle, the high is 22,794.70. That is with red candle. This is a classic example, bookish example of a double top. So वहां से मार्केट ने एक करेक्शन देना था, वो करेक्शन हो गया। डेटा के बारे में बहुत हो हल्ला है कि रिटेलर्स ने बहुत कुछ बाय करके रखा हुआ है, ये सब चीजें। सो अगर रिटेलर्स ने काफी कुछ बाय करके रखा हुआ है तो हमारे प्रोज एंड DIIs उनको हेल्प करने आएंगे। सो लेट्स वेट फॉर दैट। और अगर नहीं आए तो 21,700 का लेवल टूट जाएगा। सी, एक बात हमें याद रखना चाहिए कि अभी फिलहाल फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन का वॉल्यूम कभी एक टाइम पे जब कैश मार्केट का वॉल्यूम होता था, उससे ज्यादा आज फ्यूचर एंड ऑप्शन का वॉल्यूम है। सो उस हिसाब से हमको देखना चाहिए। अब जब भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करता हूं तो एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो जब भी 5 वीक्स की एक्सपायरी होती है, जैसे ये मंथ, मई मंथ की सीरीज चालू हो गई 25th ऑफ अप्रैल से। 26th अप्रैल वाज द फर्स्ट डेट और ये खत्म होने वाली है 30 मई को। सो वी आर इनटू अ 5 वीक एक्सपायरी। जब भी 5 वीक की एक्सपायरी होती है तो बीच में एक वीक ऑप्शन राइटर्स के लिए रहता है। 4 वीक्स की एक्सपायरी में जनरली मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, लेकिन 5 वीक्स की एक्सपायरी में मार्केट जल्दी जल्दी अपना टारगेट खत्म करता है, देन एक वीक कंसोलिडेट करता है एंड देन अगले रैली के लिए निकलता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज नेक्स्ट वीक try and avoid taking positions in future and option.
मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल कंसोलिडेट, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ये सब कुछ हरकतें करेगा एंड उसके बाद एक डायरेक्शन लेगा, इधर ऊपर और इधर नीचे। सो ऊपर अगर जाएगा तो जैसे ही 22,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगा, हम लोग इस कैंडल का हाई पकड़ के चलते हैं, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करने लगेगा, सो मार्केट विल बी इन अ गुड बुल जोन, नया टॉप मारने जा सकता है मार्केट, राइट। और इस रेंज के नीचे जब भी मार्केट जाएगा, सो देन देयर माइट बी अ पैनिक, एक पैनिक सेलिंग आ सकता है। सी व्हेन आई कन्वर्ट दिस इनटू अ वीकली चार्ट, जब मैं इसको वीकली चार्ट पे देखता हूं तो मुझे एक एक चीज बड़े अच्छे से नजर आती है कि फ्रॉम 1 या ये फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, ये जितने भी वीक्स हैं इनका आप अगर क्लोज कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं से 22,000 के ऊपर लाके इन्होंने वीकली क्लोज किया है। अब गुरुवार को एक लो लगा, तो शुक्रवार को ये नया बॉटम बनाने के लिए प्रॉब्लम ही नहीं था। इफ शुक्रवार को अगर गुरुवार का लो टूट जाता था तो ज्ञान रूल के हिसाब से लोअर बॉटम और लोअर लोएस्ट क्लोजिंग हमको मिलती थी, तो वी कुड हैव एंटिसिपेटेड दैट नेक्स्ट वीक इज बेयरिश। लेकिन वो शुक्रवार को क्यों नहीं हुआ? इतना कोई मार्केट ओवरसोल्ड नहीं था, मार्केट ओवरसोल्ड तो गुरुवार को था, सो इतना कोई नहीं था, देन व्हाई? So these are all the questions when you are trading with logic, like we do in our group. So there is where I have to ask some questions to myself, uh, and accordingly I will get the answers. यहाँ पे काफी हद तक मैं बोलूंगा कि वी हैव टू बी पेशेंट। ये दो लेवल्स आप मार्क करके रखिए, जहां से भी टूटेगा, लाइक लास्ट टाइम मैंने बोला था, जहां से भी टूटेगा आपको 400-500 पॉइंट की रैली मिलने वाली है। सो सेम वे ये जहां से भी टूटेगा, क्लोज देगा, यहां से हमको 400 या 500 पॉइंट की रैली जरूर मिलेगी। सो लेट्स नॉट रश इनटू थिंग्स। अभी जो वीक है वो मेरे ख्याल से 100% कंसोलिडेशन वीक है, और इस वीक में काफी हद तक हमें न्यूज सुनाई देगी कि अरे नहीं यहाँ बुरा हुआ, वहां बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्या पता अगले 2-3 दिन मार्केट को नीचे लेवल पे थोड़ा रखेंगे, फिर यूएस इन्फ्लेशन डेटा है 15 मई को, 15 मई को खींच लेंगे। इनको खींचने में प्रॉब्लम नहीं है या इनको तोड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम्स आर सो मच इन फ्यूचर ऑन ऑप्शन राइट नाउ। सो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, निफ्टी की लॉट साइज कम होने की वजह से वॉल्यूम्स और भी, लिक्विडिटी और भी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? बिकॉज निफ्टी इज द मेन इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री, है ना। लोग काफी हद तक बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं, मिड कैप निफ्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन निफ्टी इज द मेन इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री, तो उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होनी ही चाहिए जब पार्टिसिपेशन इतना बढ़ रहा है लोगों का। सो फॉर द डे आई विल अवॉइड टू से कि मार्केट ने इलेक्शंस का रिजल्ट डिस्काउंट कर दिया है या प्राइस इन कर दिया है। अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, एक बात बुरी हो गई है, जो ये है कि डेली बेसिस पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे ये दूसरी क्लोजिंग आ गई है। जनरली 50 मूविंग एवरेज को ये प्रोटेक्ट करता है और फटाक से जाके उसके ऊपर क्लोज दे देता है। ओके, लेट्स सी अगर इस कंसोलिडेशन में इन्होंने 50 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इन्होंने रीगेन कर लिया, सो देन दैट विल बी अ गुड साइन। और अगर इसको टकरा के, इसको एक बार छुएगा ही, इसको टकरा के अगर ये नीचे आया, देन वी विल हैव अ कंफर्मेशन दैट यस मार्केट इज रेडी टू गो डाउन। सो लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। आज हम ऐसे एरिया में हैं जहां पे एक कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद अपर साइड का ब्रेकआउट या लोअर साइड जो भी हमको दिखेगा, हम श्योरली आपको उसी दिन, उसी वक्त, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी हम लाइव वीडियो बना के आपको बता देंगे। बट फॉर दिस वीक आई वुड से वेट एंड वॉच। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री राम।